सब्सक्राइब कीजिए इजी लाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अभी पिछली वीडियोस में आपने जो देखा हमने अपलोड की होंगी, उम्मीद है अपलोड होगी होंगी। उनमें हमने सबसे पहले 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर था उसका रिव्यू किया, फिर 2.2 का किया। अब एक मिनी इन्वर्टर है हमारे पास, 1500 वाट रेटेड कैपेसिटी जो इसके ऊपर लिखी हुई है वो है 1500 वाट का मिनी इन्वर्टर है। ये 12 वोल्ट को 220 एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यानी कि 12 वोल्ट डीसी के जो होते हैं बैटरी से जो करंट आता है उसको ये हमारी जो वापडा वाली बिजली होती है उसमें एसी 220 या 230 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करता है। तो इसको दोस्तों ओपन करते हैं। ये भी हमारे एक चैनल सब्सक्राइबर ने हमसे मंगवाया, तो आज़ाद कश्मीर के हमारे दोस्त हैं, रमीज़ भाई हैं, ये उनके लिए हम इंशाल्लाह ताला उनको भिजवा रहे हैं। तो सोचा उनको भिजवाने से पहले हम इसका एक आपके लिए अनबॉक्सिंग और बाकायदा एक डेमो करके दिखाएं कि ये कैसे बैटरी से हम आपको चला कर दिखाएंगे कि बैटरी से कैसे ये डीसी करंट लेकर उसको फिर एसी में कन्वर्ट करके उससे अब हमारा फ़ैन या कोई भी चीज़ चला सकता है। अच्छा दोस्तों, इसको लगाने का तरीका, जो इससे सही फ़ायदा उठाने का तरीका वो तो ये है कि इमरजेंसी की सूरत में आप अपनी कार की बैटरी या घर की कोई भी बैटरी पड़ी है उसके साथ इसको लगाकर 12 वोल्ट लेकर उससे आप अपनी ड्रिल मशीन या पंखा, फ़ैन या कोई भी ऐसी अप्लायंस चलाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि इसकी कैपेसिटी के अंदर हो, यानी कि 1500 वाट के अंदर का लोड हो, उसके झटके समेत, सर्ज समेत, तो आप वो लोड चला सकते हैं इसके ऊपर। दूसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये है कि आप सोलर पैनल लगाएं, जुगाड़ कह लें, ठीक है, यानी कि सस्ता तरीका है सोलर पैनल से पावर लेने का। सोलर पैनल लगाएं, सोलर पैनल की वायर को आप बैटरी के साथ अटैच करें, ठीक है, वो बैटरी को चार्ज करेगी सोलर पैनल जो है, और बैटरी से फिर आप ये लें अपना इन्वर्टर का करंट ले लें। और या ज़्यादा परफेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सोलर पैनल लें, सोलर पैनल के आगे एक सस्ते वाला चार्ज कंट्रोलर लगा लें, ठीक है, PWM, वो 600-700 का आपको मिल जाएगा। चार्ज कंट्रोलर के बाद आप कनेक्शन दें बैटरी में, बैटरी से कनेक्शन दें इसको, और इससे फिर आप कनेक्शन दें अपने एसी लोड को। इसकी मैं डायग्राम भी अभी आपको बना के दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले मैं इसको थोड़ा कोशिश करूंगा कि ये फोकस करके दिखाया जाए। ये देखें, ये लिखा हुआ है DC टू AC, यानी कि 12 वोल्ट को DC के जो 12 वोल्ट है उनको ये AC के 220 या 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और 1500 वाट इसकी रेटेड कैपेसिटी इसके ऊपर लिखी हुई है। और उसके अलावा दोस्तों टर्बो कूलिंग है इसके अंदर, फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए। तो लीजिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों एलिगेटर क्लिप्स हैं, यानी कि जा की तरह हैं, जबड़े की तरह, ठीक है, इनको आप बैटरी के ऊपर लगाएंगे। ये इसकी केबल है और ये कुछ इसका पेपर वर्क है जिसके ऊपर यकीनी बात है इसको सेफ्टी इसकी और इसको यूज़ करने का तरीका लिखा होगा। इसको एक साइड पर करते हैं। और ये इसका बॉक्स है, इसकी बैक साइड पर भी इसको चलाने का कुछ तरीका बताया गया है। ये डायग्राम वगैरह बनी है, अगर फोकस करके दिखा सकें। और लीजिए दोस्तों, अब बारी है इसके ऊपर करने की। प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा उन्होंने इसके ऊपर शॉपर किया हुआ है। लीजिए दोस्तों, इतना वज़नी नहीं है, लो वेट कम वज़न का एक ये इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट को AC 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। 1500 वाट इसकी कैपेसिटी लिखी है, लेकिन मेरा ज़ाती अंदाज़ा जो कारीगर नज़र आते हैं, टेक्नीशियन है, मैकेनिक हैं या इलेक्ट्रीशियन है, वो बेहतर समझते हैं। ये कोशिश करें इसके ऊपर 1000 वाट से ज़्यादा लोड ना डालें। बड़ी ज़रूरत हो तो 1100, 1200, हद 1300 का लोड डालें, लेकिन कोशिश करें 1000 वाट से इसके ऊपर लोड ना डालें। लीजिए दोस्तों, ये इसके अंदर फ्यूज़ मौजूद हैं। ये एक फ़ैन लगा हुआ है, ये फ्यूज़ हैं, और ये इसकी पावर देने के लिए बैटरी से जो पावर देंगे हम इसे। रेड कलर का जो है डेफिनेटली पॉजिटिव वायर लगेगी, और जो ब्लैक कलर का यहाँ पर न्यूट्रल की वायर लगेगी बैटरी की तरफ से। ये फ़ैन हो गया, फ्यूज़ हो गया, और ये इसकी शेप है, साइड आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रही हो। और बैक साइड इसकी जो ये दूसरी साइड है, ये ऑन ऑफ का बटन है,
ये एक फॉल्ट के लिए लाइट लगी हुई है, फॉल्ट इंडिकेटर होगी जो, और पावर ऑन ऑफ के लिए एक लाइट लगी है, जब ये ऑन होगा तो इसकी ये लाइट जलेगी। 2 लाइटें हैं। और ये एसी की केबल जो आप यहाँ लगाएंगे इससे करंट लेने के लिए। और अच्छा, इसमें एक यूएसबी केबल भी दी है कि जैसे आप अपना फ़र्ज़ करें मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको बैटरी के साथ लगाएं, और बैटरी के साथ लगाने के बाद ये आपको आप यहाँ यूएसबी जो है मोबाइल की जो केबल है वो आप लगाएं तो ये आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। तो इस लिहाज से दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब कोशिश करते हैं, इसको डेमो करते हैं, डेमो करके आपको चला कर दिखाते हैं। लीजिए दोस्तों, वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बैटरी मैंने रख लिया। ये माइक्रो इन्वर्टर भी है, ये इसके जाज हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जा जिस तरह होता है सेम उसी तरह एलिगेटर जा से कहते हैं। तो ये हम इसको सबसे पहले मैं आपको इससे मोबाइल चार्ज करके दिखाऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये आप पंखा देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, ये फ़ैन भी हम इस बैटरी के ऊपर चला कर दिखाएंगे। और फिर आपको थोड़ा सोलर पैनल वगैरह तो नहीं है इस टाइम अटैच करने के लिए, लेकिन थोड़ा आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वो आपने किस तरह अटैच करना है, और फिर एक प्रॉपर डायग्राम भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डीसी चीज़ में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि न्यूट्रल को न्यूट्रल वायर के साथ अटैच करना है। तो इसमें तो इतनी कोई बड़ी साइंस नहीं है। ब्लैक वायर है तो ये ब्लैक, इसके साथ आप इसको अटैच कर दें। अच्छा, ये थिम्बल लॉक इसे कहते हैं, ये आप देख लें, इसको थिम्बल लॉक कहते हैं। ये कनेक्शन बेस्ट कनेक्शन होता है, इससे आपके जो कह लें कि लूज़ नहीं होता कनेक्शन, टाइट अच्छे तरीके से होते हैं। ये देखिए, मैंने इसको वापस इसके ऊपर लगाया, आप देख सकते हैं। ये जो उतारा था मैंने इसका बैक कवर, इसको टाइट कर देना ताकि कनेक्शन जो है वो लूज़ ना हो। बिजली के किसी भी काम में, मैं कोई इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, तो बस आप लोगों की तरह हूँ, लेकिन सोलर जो है उसकी तरफ मुझे रुझान शौक़ था थोड़ा, तो उसी की वजह से चैनल बनाया कि अपने दोस्तों में कम से कम जितनी आगाही मेरे पास है उतनी आगाही मैं अपने दोस्तों को दे सकूँ। तो इसलिए आप कोई भी काम करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप अपनी रिसर्च भी कर लें, और किसी टेक्नीशियन, कारीगर या इलेक्ट्रीशियन से आप मैकेनिक से उस चीज़ को बेहतर है समझ लें, बेहतर है किसी अच्छे कारीगर से उस चीज़ को समझ लें। तो बहरहाल ये तो बड़ी सादा सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये रेड केबल रेड वाले कैप के अंदर मैंने फ़िट कर दी, ब्लैक केबल ब्लैक वाले कैप के अंदर फिट कर दी। इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कलर दिए मैं उनको देख के लगा दें। अच्छा, बैटरी के ऊपर पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, और ये टर्मिनल माइनस का निशान बना हुआ है और इधर पॉजिटिव का बना हुआ है। तो रेड केबल हमेशा आपने पॉजिटिव का जो साइन होता है उसके ऊपर लगानी होती है। तो अच्छा, इसमें ये दिखा दूँ, ये बटन अभी ऑफ़ के ऊपर है, ठीक है। जब हम ये लगा लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे, फिर हम इसको ऑन के ऊपर करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ़ के ऊपर कर रहा हूँ। तो ये आपने एहतियात करनी है, लगाते हुए एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें। ये पॉजिटिव लिखा हुआ, मैं रेड वायर लगा रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा, जब आप इसको न्यूट्रल के ऊपर लगाएंगे तो हल्की सी स्पार्किंग हो सकती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह। तो लीजिए दोस्तों, मैं अब इसको ऑन करता हूँ। आप देखिएगा इसकी लाइट जो है वो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। अभी कोई लाइट ऑन नहीं है, फिर मैं बटन ऑन करता हूँ तो शायद अगर आपको फोकस में नज़र आए, लाइट ऑन हो गई है। और इसका फ़ैन भी, छोटा फ़ैन लगा हुआ है पीछे, इसको हीट होने से बचाने के लिए। तो वो फ़ैन हवा आ रही है, काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। ये दोस्तों, पहले आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाते हैं इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, ये मोबाइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, ये चार्जिंग कर रहा, अगर आपको नज़र आ रहा हो आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बैटरी के ऊपर फ़ैन चला कर दिखाऊँगा। यानी कि आप अपने छोटे मोटे काम, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में अगर आपका बड़ा यूपीएस या इन्वर्टर ख़राब हो गया तो एमरजेंसी में आप इस बैटरी को यूज़ करते हुए मोबाइल चार्ज कर लें, अपना फ़ैन चला लें, अपना कंप्यूटर मतलब थोड़ी देर के लिए कोशिश करें। फिर ज़ाहिर है बैटरी को आप फुली डिस्चार्ज करेंगे। इसमें तो कोई ऐसा इंडिकेटर भी नहीं है कि बैटरी को ट्रिप करवाए कि बैटरी कितना खाली होगी। तो आप बैटरी को फुल खाली ना करें, बस एमरजेंसी में अपना काम चलाएं। हाँ, अगर साथ में सोलर पैनल लगे हुए हैं तो ज़ाहिर है वो बैटरी को मुसलसल चार्ज कर रहा है, तो फिर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, आप उसके मुताबिक अपना लोड चला सकते हैं। तो अब हम आपको इसी के ऊपर फ़ैन चला कर दिखाते हैं।
ये पेडिस्टल फ़ैन है दोस्तों। पेडिस्टल फ़ैन आपको पता है कि काफ़ी बिजली लेता है, बड़ी मोटर होती है इसके अंदर। लीजिए दोस्तों, फ़ैन का मेरा ख्याल शोर काफ़ी हुआ होगा, आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये अपनी फुल स्पीड में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था। इसका मतलब है कि ये मिनी इन्वर्टर प्रॉपर काम कर रहा है। इसको जब भी आप चलाएं ये चेक कर लें कि ये अपना फ़ैन इसका चल रहा है। अगर फ़ैन चल रहा है तो आप इसे यूज़ करें, वरना पहले इसका फ़ैन ठीक कर लें या करवा लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, ताकि ज़रा जब आप इसे यूज़ करेंगे इसके ऊपर लोड डलेगा तो लाजमी बात है ये गर्म होगा, और गर्म होगा अगर फ़ैन नहीं चल रहा होगा तो इसके ख़राब होने का अंदेशा है। तो लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ना एक डेमो करके दिखा दूँ कि आप किस तरह इस सोलर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये तो हमने बैटरी के साथ अटैच कर लिया, ठीक हो गया। ये ऑन है, फ़ैन भी चल रहा है, और ये फ़ैन जो है आप इसके साथ स्विच लगाएंगे तो ये चलेगा, काम करेगा। अब ये जहाँ हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये लगाए हुए हैं, सेम इसी तरह आप चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे बैटरी से पहले, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये दीवार है, यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। चार्ज कंट्रोलर से पॉजिटिव की वायर इधर आएगी, माइनस की वायर इधर आएगी, ठीक हो गया। और इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर फिर आपने सोलर पैनल लगाए होंगे छत के ऊपर, तो उनकी वायर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर जो पॉजिटिव की वायर होगी वो पॉजिटिव में आएगी और नेगेटिव की नेगेटिव में आएगी। तो दिन के अंदर आप इस बैटरी को साथ में सेम चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल के ज़रिए से, वो चार्ज कंट्रोलर आम जो PWM चार्ज कंट्रोलर है वो तकरीबन 600-700-800 इतने का मिल जाता है, ठीक है। तो वो चार्ज कंट्रोलर ये फ़र्ज़ कर लें ये मेरा चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। इधर से एक वायर इसी के साथ आ जाएगी ऐसी, और ये वायर्स यूँ ही लगी रहेंगी, और इसी टर्मिनल के साथ पॉजिटिव वायर लग जाएगी, और इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर से सोलर पैनल की वायर्स आ रही होंगी। तो वो साथ साथ में क्या आपकी बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे, और उसके बाद आप अपना मोबाइल चार्ज करें, साथ में पंखा चलाएं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या कोई एक छत वाला पंखा है, लाइटें हैं, वो इस्तेमाल कर लें। तो पंखे की वाट तकरीबन होते हैं, छत वाला जो है वो नए पंखे जो हैं वो 70-80 वाट तक लेते हैं, ठीक है। जो पुराने पंखे हैं वो 120-150 वाट तक भी मतलब बिजली कंज्यूम कर लेते थे। तो इसका मतलब आप इसके ऊपर कम से कम 6-7 पंखे चला सकते हैं, और 2-3 लाइटें अगर एनर्जी सेवर हैं तो वो चला लें। LED बल्ब हैं तो उनका लोड ज़रा कम होता है, कम बिजली लेते हैं, तो वो चला लें। तो इस तरह आप अपनी दुकान के ऊपर, क्योंकि दुकान के ऊपर बड़ा सिस्टम लगाने के लिए कुछ तो ज़ाहिर पैसों का मसला होता है कि छोटे दुकानदार होते हैं वो इतना ख़र्चा नहीं कर सकते। तो आप एक बैटरी लें, एक ये इन्वर्टर लें। अच्छा ये इन्वर्टर जिन दोस्तों को चाहिए होगा वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला TCS के ज़रिए आपको होम डिलीवरी देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, तो आप उस नंबर पर रब्ता करके ये इन्वर्टर जो दूर दराज के शहरों में लोग रहते हैं जहाँ ये आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह ताला एक खिदमत समझ के ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये हम ऑनलाइन भिजवा देंगे, आप हमें ऑनलाइन पैसे भेजेंगे और हम आपको ये TCS कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जो हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यकीन कीजिए एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारा वक्त और काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें, और जब बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लीजिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, वीडियो हमने ख़त्म कर दी, लेकिन आपको बताता चलूँ हमारे पास DC ब्रेकर्स मौजूद हैं। कोशिश करें कभी भी AC ब्रेकर DC सिस्टम में आप सोलर इन्वर्टर लगाते हैं या बैटरी के साथ, या सोलर इन्वर्टर्स और पैनल के दरमियान और बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कभी भी AC ब्रेकर यूज़ ना करें। उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा DC ब्रेकर यूज़ करें। श्नाइडर के नए ब्रेकर्स हमारे पास मौजूद हैं, और यूज्ड में इंपोर्टेड पुराने ब्रेकर्स भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को ये ब्रेकर चाहिए, ये 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर, 63, 100 एम्पेयर में मौजूद है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इन DC ब्रेकर्स को अपने शहर में, अपने घर TCS के ज़रिए मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिनको के ओरिजिनल पैनल्स मौजूद हैं, जो एक देखें इसका डिस्ट्रीब्यूटर कराची में मौजूद है ओरिजिनल, और एक डिस्ट्रीब्यूटर इसका लाहौर में मौजूद है, तो सोलर पैनल्स का। तो वो सोलर पैनल्स अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कंपनी का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से, वहाँ से लेकर हम आपको भिजवाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं।
यहाँ ज़ुबानी भी बताता चलूँ आपको, चलें 034240888748, यानी कि 0342 40 88 748 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता कर पे कोई भी चीज़ चाहिए हो, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल, डीसी वायर, डीसी ब्रेकर, सोलर स्टैंड, ठीक है, या वो जो माइक्रो इन्वर्टर पिछली वीडियो में हमने जिसका आपको रिव्यू दिया था, वो माइक्रो इन्वर्टर चाहिए हो अपने शहर में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।